प्राचीन काल से महापुरुषों द्वारा बताई गई नीतियां आज भी प्रचलित है। इनमें से चाणक्य नीति को आज भी लोग अनुसरण करते हैं। ऐसे ही विदुर नीति का भी लोग अनुसरण करते हैं। महापुरुष विदुर की इस नीति में राजा और उनकी प्रजा के प्रति उचित कर्तव्यों की विधिपूर्वक नीति का विवरण मिलता है। विदुर नीति में जीवन युद्ध, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व 33वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक वर्णित है। यदि आप संपूर्ण विदुर नीति को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो सुप्रभात चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे संपूर्ण विदुर नीति के साथ। महात्मा विदुर कौन थे? विदुर नीति के महात्मा विदुर महाकाव्य महाभारत के लोकप्रिय पात्रों में से एक हैं, जिनमें श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन आदि शामिल हैं। विदुर जी कौरवों और पांडवों के काकाश्री के साथ कुरुवंश के प्रधानमंत्री भी थे। यम धर्म के अवतार विदुर महर्षि व्यास के पुत्र थे। विदुर जी विद्वान एवं दूरदर्शी व्यक्ति थे। महात्मा विदुर ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। महाभारत में हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी सत्यवती थे। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र थे। जब राजा शांतनु की मृत्यु हुई तब चित्रांगद और विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे। तब पितामह भीष्म ने उन दोनों का पालन पोषण किया। बड़े होने पर चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। हस्तिनापुर और गंधर्व के युद्ध में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका दो कन्याओं के साथ किया, परंतु विचित्रवीर्य विवाह के बाद क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और असमय ही निःसंतान स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार दोनों पुत्रों के मृत्यु होने से रानी सत्यवती को वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंबिका और अंबालिका से भीष्म को विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। रानी सत्यवती वंश को बढ़ाने के लिए महर्षि व्यास जी से मदद मांगी। फिर महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से अंबिका महर्षि व्यास के कक्ष में गई तो वह उनकी कुरूपता देखकर इतना डर गई कि अंबिका ने आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलस्वरूप उनके द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र पांडु का रंग पीला हुआ। रानी सत्यवती ने स्वस्थ बालक की कामना से एक बार फिर अंबिका को व्यास जी के कक्ष में भेजने का विचार हुआ। अंबिका ने अपनी जगह पर अपनी दासी को भेज दिया। इस दासी ने ही महर्षि व्यास जी के द्वारा महात्मा विदुर को जन्म दिया। विदुर नीति क्या है? महाभारत में युद्ध होने से पहले विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र के साथ हर विषयों पर संवाद किया था। इन्हीं संवाद को विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध न करने का परामर्श दिया था, परंतु वह असफल रहे। महात्मा विदुर एक प्रसिद्ध महापुरुष हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों में दिए गए जीवन के संदर्भ में राजा और उसकी प्रजा के कर्तव्यों की व्यवस्थित नीति की व्याख्या की। उनकी विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका संवाद है, जो युद्ध के परिणाम को लेकर सशंकित थे। विदुर जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह के कारण समस्या का कोई सरल समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वह अनिर्णय की स्थिति में थे। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दुर्योधन का हठ और नीति इसके विपरीत थी। द्यूत की शर्तों के अनुसार जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद अपना राज्य वापस मांगा तो राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह के आगे असहाय हो गए, लेकिन वे कोई निर्णायक उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया कि वे सभी से विचार विमर्श करेंगे और अपना निर्णय संजय के माध्यम से भेजेंगे। संजय के माध्यम से भेजा गया संदेश भी कोई निर्णायक संदेश नहीं था। उसमें इतना कहा गया था कि वे ऐसा कार्य करें जिससे भरतवंशियों का हित हो और युद्ध न हो। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर कौरववंश की गाथा में अपना विशेष स्थान रखते हैं और विदुर नीति जीवन युद्ध की नीति ही नहीं, जीवन प्रेम, जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। राज्य व्यवस्था
व्यवहार और दिशा निर्देशक सिद्धांत वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहां चाणक्य नीति का नामोल्लेख होता है, वहां सत्य असत्य का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर नीति का विशेष महत्व है। व्यक्ति वैयक्तिक अपेक्षाओं से जुड़कर अनेक बार नितांत व्यक्तिगत, एकेंद्रीय और स्वार्थी हो जाता है। वहीं वह वैयक्तिक अपेक्षाओं के दायरे से बाहर आकर एक को अनेक के साथ तोड़कर सत्य असत्य का विचार करते हुए समष्टिगत भाव से समाज केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होकर परार्थी हो जाता है। संजय की वापसी जिस समय हुई, दिन ढल चुका था। महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से हुई बातचीत का ब्यौरा जानने के लिए उत्सुक थे, जबकि संजय का मत था कि सारी बातें अगले दिन राज्यसभा में सबके सामने की जाए तो उत्तम होगा। यही सोचकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर घर लौट गया। महाराज धृतराष्ट्र उद्विग्न हो रहे थे। संजय ने कोई बात उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताई थी, उनकी चिंता का विषय था। युधिष्ठिर का निर्णय वास्तव में महाराज धृतराष्ट्र अनिश्चय से घिर गए थे। कहना बड़ा कठिन था कि युधिष्ठिर के पास से संजय क्या समाचार लाए हैं। उनके मन का चोर उन्हें व्याकुल किए हुए था। प्रश्न यह था कि वह अपने मन की दशा किसके सामने प्रकट करें, और अंततः इस अनिश्चय और शंका की घड़ी में वह अपने परम आत्मीय विदुर को ही याद करते हैं। विदुर ने द्यूत क्रीड़ा के समय महाराज धृतराष्ट्र को चेताया था कि यदि यह खेल समाप्त नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। हस्तिनापुर विनाश के कगार पर जाने से नहीं बच पाएगा। और महाराज भौतिक रूप से नेत्रहीन होते हुए भी देख नहीं पा रहे थे। विदुर के समझाने पर भी नहीं समझ पाए। वह पुत्र मोहपाश से मुक्त नहीं हो पाए। उन्हें अनुभव हो गया यह दिन तो आना ही था। महाविनाश की आधारशिला रखी जाने से पूर्व सशंकित धृतराष्ट्र द्वारा विदुर को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करना और विदुर का महाराज धृतराष्ट्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्हें उनके दायित्व का बोध कराने के लिए दिया गया नीतिगत उपदेश ही वास्तव में महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर नीति के रूप में वर्णित है। विदुर एक तरह से हस्तिनापुर राज परिवार का सदस्य होकर भी दासी पुत्र के नाते आधिकारिक रूप में कुछ भी कह पाने की दशा में नहीं थे। यह तो राज परिवार का अनुग्रह और विदुर का तटस्थ सत्य स्थापन, ज्ञान और धर्म में रुचि का प्रभाव था कि सामान्य होकर भी उन्हें विशिष्ट रूप में उन्हें सदैव सम्मान मिला। भीष्म, माता सत्यवती, धृतराष्ट्र अपने जीवनकाल तक पांडु, युधिष्ठिर आदि भाई, कृष्ण, गांधारी, कुंती और आचार्य द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी उनको यथोचित मान सम्मान देते थे।